हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? हेलो एवरीवन, हेलो नितिन। मस्त, अमित यादव जी, बढ़िया। गुड इवनिंग सर। ट्रेड करने मजा आ रहा है। अरे क्या बात है। आपको मजा आएगा, उसी में मेरा मजा है। अगर आप लोगों को चार्ट समझ आ रहा है, कहाँ से क्या ट्रेड करनी है वो समझ आ रहा है, देन वही, उससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अगर चार्ट आपके मुताबिक चल रहा है, आपकी ट्रेड्स विन हो रही है, ये इसका मतलब है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो वर्क करता है मार्केट में। तो उसी के ऊपर जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। लिक्विडिटी पर जो एंट्री लेते हैं मार्जिन सेफ्टी के साथ, वो भी मस्त है काफी। यस। भाई, लिक्विडिटी वो कंसेप्ट है जो आज तक किसी ने मार्केट में पढ़ा ही नहीं। लिक्विडिटी बहुत न्यू है। किसी को पता ही नहीं है कि लिक्विडिटी इस तरीके से भी यूज की जाती है। अभी तक लिक्विडिटी का मतलब सभी को, मतलब एसएमसी जिसको पता है वो शायद पता होगा, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है। बट असलियत में वो नहीं होता। वो भी होता है बट वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए होता है। हम तो 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करने वाले लोग हैं। हम अगर उतना वेट करेंगे तो कैसे होगा हमारा। चलिए। डाउट्स कहाँ पर है, सबसे पहले डाउट्स को क्लियर करते हैं। नितिन जी, माइक ऑन कर लीजिए। फोरेक्स में यूज कैसे होती है वो पता था, बट बाइनरी में कैसे यूज करनी है ये आपसे सीखा। व्हाट आई नो वेरी वेल। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बहुत एडवांस कंसेप्ट है। बट उसको जो समझ गया उसको दिक्कत नहीं होगी, बट जिसको नहीं समझ आया उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो नितिन। कैसे हो? हेलो, आवाज आ रही हाँ, आ रही है आवाज। है? कैसे हो आप? बस एकदम मस्त, आप बताइए। बस बढ़िया। यहाँ पर क्या डाउट है आपका? तो एक तो ये डाउट, देखो, देखिए सुनिए, सबसे पहले अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके रीजंस लिखिए, ताकि ये तो अभी तो चलो आप ये देख लोगे, आपको पीडीएफ समझ आ जाएगी। बट जब पीछे जाके ये पीडीएफ को आप वापस चेक करोगे ना, तब आपको अपनी गलती नहीं समझ आएगी। देखो, ट्रेडर की ओके। लाइफ में हर बार ऐसे ही नहीं जाता मार्केट। मतलब ट्रेडर की लाइफ, मतलब कि ट्रेडर के प्रॉफिट्स, ट्रेडर की लाइफ में ये वाला फेज आता है। ये जो डाउन फेज होता है वो फेज भी आता है। बट जब इस फेज में आप होगे ना, तब आपको ये पीडीएफ हेल्प करेंगी, जहां पर आपने ट्रेड्स ली है, जहां पर आपने रीजंस लिखे है। मैं रीजंस लिखने को क्यों कहता हूँ, मुझे मन थोड़ी होता है आपसे मेहनत करवाने का। मुझे मजा थोड़ी आता है। बट ये चीजें जो अभी आप करोगे ना, वो आपको इस फेज में हेल्प करेगी। फिर इसी पीडीएफ को यूज करके आप फिर से ये प्रॉफिट वाले फेज में आओगे। तो इसलिए सभी को मैं कहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड ली, आप ट्रेड ज्यादा लेने पे फोकस मत करो। कम ट्रेड्स लो, बट अपना जो भी सोच है कि आपने यहाँ पर क्यों ट्रेड ली है, उसको यहाँ पर लिख डालो। भले ही बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखो, छोटे छोटे लाइन लिखो, आपको समझ आता है वैसे लिखो। बट वो लिखो, वो जरूरी है। ये जर्नलिंग कर मैं रहे हैं हम फोन लोग। ये जर्नलिंग तब आपको हेल्प करेगी जब आप अपने डाउन फेज में होगे। फोन में मैंने यस, सब कुछ बताइए। लिख दिया। ये वाला इनसाइड कैंडल लिक्विडिटी बनी थी और मार्केट हम्म। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया था सेलर्स ने, तो हम्म। ओपन होते ही नीचे आ गई चीजें। मैंने ट्रेड लगाई बट वो हम्म। लॉस लास्ट में। देखिए, जब भी आप किसी की लिक्विडिटी यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सेलर्स आ रहे हैं
और आपको बायर की ट्रेड करनी है, तो आपको किसकी लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करना है? आपको बायर की लिक्विडिटी का ग्रैब होने का वेट करना है। भले ये इनसाइड कैंडल हो, कुछ भी हो, आप ओके। कोई भी टाइम पर किसी भी ट्रेड को ले रहे हो, आपको चाहिए लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी आपके साथ होगी तो भले ही गैप अप गैप डाउन आपके अगेंस्ट होगा, तो भी फॉर एग्जांपल मैं बायर की ट्रेड लेने वाला हूं और लिक्विडिटी मेरे साथ है और गैप डाउन मेरे अगेंस्ट में है, बट फिर भी लिक्विडिटी के कारण वो गैप अप होके भी मेरी ट्रेड विन करवाएगा। तो ओके। यहाँ पर आपकी ये ट्रेड नहीं बनती। अगर आपको बायर के लिए जाना है तो आपको वेट करना है। मार्केट यहाँ तक आ गया, अब नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकती है? नेक्स्ट कैंडल ओपन होके इसकी लिक्विडिटी ले सकती है, फिर रिवर्स करेगी। वो सिनेरियो बनता है रेड मार्केट बनी में। थी अभी। क्या? ओके, नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी थी। नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनी थी। जी। ये इसको लेने आई थी नीचे स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स में। हाँ जी, हाँ जी। सॉरी, हेलो, हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। 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 वेरी हेलो। ऑल्सो गैप अप गैप डाउन, वेरी सिंपल। गैप्स तो कॉन्फ्लुएंस जैसे काम कर रहा है और लॉसेस बच रहे हैं। यस। अगर गैप्स को लिक्विडिटी के साथ इंक्लूड करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये गैप का रीजन क्या है। असली में हर एक गैप ऐसे ही नहीं करता मार्केट, उसके पीछे भी रीजन होता है। नितिन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। यस। आ रही है आवाज? कहाँ चले गए थे? हाँ, अब आ रही है। नहीं, बोल रहा था पहले भी। क्या? हेलो। आप माइक ठीक कर लीजिए अपना। हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। ठीक से। अच्छा। आप मतलब आपका माइक इश्यू ठीक हो जाए ना, तब आप वापस माइक ऑन कर लीजिएगा, तब हम आपकी पीडीएफ पे वापस आ जाएंगे। अमित जी, माइक ऑन कर लो फटाफट। सर, इनसाइड कैंडल जब ब्रेक होती है, अरे फरहान, आपका भी टर्न आएगा, तब आप सारे डाउट्स पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम जाएगा। हेलो। हेलो। जी अमित जी। कैसा रहा आपका आज का सेशन? समझ आ रहा है अभी? हेलो। अरे, सबके माइक में इश्यू है क्या आज? अमित जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, अभी आ रही है। हाँ। तो इस यहाँ कैंडल पर पे हम मार्केट अनस्टेबल किया। ओके, इसीलिए कंटिन्यू। अच्छा, एक बात और सर। जब हम स्टेबल को जब हम क्या कहते हैं, ऑर्डर फ्लो को जब हम टारगेट करेंगे, तब हम जोन और लिक्विडिटी को कंसीडर नहीं करेंगे? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? देखो, अगर आप ऑर्डर फ्लो को ट्रेड कर रहे हो ना, मतलब कि ऑर्डर फ्लो हाँ। डिक्रीज हो रहा है, फिर आप रिवर्सल के लिए जा रहे हो, बट उसी टाइम पे अगर कोई लिक्विडिटी हो और मार्केट उसको लेके आए, तो फिर वो डेफिनेटली आपकी विन करवाएगा कैंडल। बट अगर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी नहीं है और इस तरीके की कैंडल्स है जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा? भले ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, बट वो फिर भी कंटिन्यू करेगा, ना कि रिवर्स करेगा यहाँ से। तो ठीक। अगर आपको रिवर्स करना है मार्केट को, तो आपको लिक्विडिटी होना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लिक्विडिटी हमेशा लेंगे अपोजिट कैंडल का, अपोजिट कलर के कैंडल का, रेड का। हाँ भाई। ठीक है। यहाँ पर क्या, क्यों लॉस हुई है ये? अच्छा। हाँ, एक मिनट। यहाँ पर हम क्या सोचे थे? हम्म यहाँ पर लॉस क्यों हो गया था? हाँ, यहाँ पर देखिए। बताइए आप, देखो, ऑर्डर। हाँ, हो सुनिए ना। गई ना, हाँ। वही दिक्कत हो गई ना। यहाँ पर आपने कोई कौन? लिखा नहीं है, यहाँ पर आपने क्या सोच के ट्रेड लिए, इसलिए आपको अभी याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्यों ट्रेड लिए। हाँ, तो सुनिए अगर ना, आप हमको याद कुछ आ। 10 दिन बाद, हाँ हाँ। हाँ बोलिए।
ग्रीन का जो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, ठीक ना? क्या कह रहे हो? ग्रीन कलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, जिस पर एरो लगाए हुए हैं लेफ्ट साइड में। हाँ। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। उसके बाद रेड आया, ठीक ना? उसके बाद रेड आया, फिर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज किया ये रेड, ठीक ना? डिक्रीज नहीं हुआ है। सुनिए, ये डिक्रीज नहीं हुआ है, ये अनस्टेबल हुआ है। अच्छा। अभी बायर्स कैसे है? अनस्टेबल बायर है। अनस्टेबल बायर हाँ का मतलब क्या होता है? ऐसे बायर जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। तो अगर ठीक है। ऐसे बायर है जिनमें ज्यादा पावर है तो उनकी लिक्विडिटी काम करेगी नहीं करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी या करेगी? जब ज्यादा पावर है तो नहीं करना चाहिए। अरे जिसके पास ज्यादा पावर होता है हाँ उसी की चीजें हाँ काम करती है ना मार्केट में। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर अब जो देखो, इसको खुद से हम्म, सुनिए, 2 मिनट सुनिए। इसी को हम्म, समझो आप कि यहाँ पर अनस्टेबल पावर किसके पास है? बायर के पास है। बट सेलर हम्म, कैसे आए? सेलर पूरा अनस्टेबल, अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है। अनइवन ऑर्डर फ्लो हम्म, इंक्रीज का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पर हो सकता है कि सेलर एग्जॉस्ट करे और सेम हम्म, ओपनिंग के बाद सीधा ही कैंडल जो है नीचे गई है, पहले नीचे गई है, तो हम्म, ये जोन भी यहाँ पर है, आपका लिक्विडिटी भी है। तो वहां से आपकी हम्म। ट्रेड बनती फॉर कॉल डायरेक्शन। अगर अच्छा, नहीं एक समझ चीज आ हम रहा है तो उस एक जगह पर हाँ थोड़ा हाँ, वेट कीजिए। एक चीज सर समझ में नहीं आता, जैसे ग्रीन कैंडल नीचे गया तो लिक्विडिटी भी ग्रीन का ही लेगा या रेड का नहीं लेगा? ये ये जो कैंडल है जब बन रही थी तब ये पहले रेड कैंडल थी। जब यहाँ से बन हम्म। रही थी, नीचे आ रही थी, तब ये रेड कैंडल थी। और जब रेड अच्छा हाँ कैंडल ने हाँ। लिक्विडिटी ली उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बनी है। अच्छा ठीक अभी है। आपके पास तो कौन सा मूव आ रहा है? देखिए, मूव का मतलब ये कौन सी पार्टी आ रही है? सेलर आ रहे हैं। तो सेलर जब नीचे हम्म। आ रहा है तो हम किसकी लिक्विडिटी लेंगे? बायर की लिक्विडिटी लेंगे। ये चीज आज क्लियर हो गया हाँ। इसी में फंसते थे हम। और एक और बात, लिक्विडिटी में भी अगर आपको ऐसी लिक्विडिटी मिले जहां पर जोन भी बना है तो वो लिक्विडिटी हम्म। बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब कि ये वाली लिक्विडिटी, ठीक है। जो जोन वाली लिक्विडिटी होती है। ओके ये ओके। वाली तो ऑब्वियसली होगी ही स्ट्रांग। बट इससे भी ज्यादा स्ट्रांग कौन सी होती है? ये जो जोन वाली होती है। वहां ओके से थैंक मार्केट यू। अच्छा खासा रिजेक्शन देगा या फिर वहां से रिवर्स भी कर सकता है मार्केट। ओके ओके। हम्म। ये दोनों अच्छा, ये ऑल ऑलमोस्ट एक साइज के कैंडल। हाँ बोलिए। तो ये ऑलमोस्ट एक साइज का है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, हालांकि है यहाँ पे सेकंड वाली देखिए, छोटी है। यहाँ पे सुनिए बात, यहाँ पर डिपेंड करता है मार्केट ने क्या किया है। जैसी ओपन हुआ है मार्केट, मार्केट पहले अपने ओपनिंग पॉइंट को टच करने के लिए गया है। देखो यहाँ पे हम्म सिनेरियो क्या हुआ है, ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो अगर हम्म इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है तो इस कैंडल को क्या होना चाहिए था? ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करना चाहिए था। तभी हम्म हमें समझ आएगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी है। और हम्म जब ये कैंडल ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन होगी, ये जैसे ही ओपन होगी, अगर इसने इसको टच किया तो मैं इधर से पुट की ट्रेड लूंगा और वो विन जाएगी। बट अच्छा। यहाँ पे सिनेरियो क्या है? उल्टा सिनेरियो है। जब इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, इसका ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं हुआ, सेम ऑर्डर फ्लो है। हम्म और ये कैंडल जैसे ही हम्म ओपन हुई, इसने अपने ओपनिंग एरिया को टच किया। अपने ओपनिंग हम्म। पॉइंट को टच करेगा मतलब वहां पर भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये कैंडल जब हम्म। बन रही थी तब ये एक रेड कैंडल थी स्टार्टिंग में। हाँ हाँ। ये वाली कैंडल जब रेड थी, हम्म बट फिर जाके वो ग्रीन कैंडल बनी है। यही सोच के हम भी लिए हैं। हम्म। और मेन बात क्या, ऑर्डर फ्लो आपका डिक्रीज हो रहा था। तो ऑर्डर फ्लो हाँ, डिक्रीज इसको भी होगा तब कंसिडर। कौन सी लिक्विडिटी काम करेगी? जब यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा। अच्छा ठीक है। हम्म। ये ट्रेड ठीक यहाँ है। पर बताइए। यहाँ पर ऑर्डर ये फ्लो ट्रेड को नीचे वाला ठीक था। हाँ हाँ, नीचे वाला ठीक था, ऊपर वाला गलत है। ऊपर वाले ने क्या किया क्या किया है? जैसे ही उसने ओपन किया है, इसने सबसे पहले इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ये वाली। और फिर वो जो है हम्म। नीचे आ रहा था। तो आपकी यहाँ पर दो हम्म ट्रेड बनती है। अगर अगर जब आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब ये ऊपर जाएगी तो आप कॉल की ट्रेड लोगे, सॉरी पुट की ट्रेड लोगे। और जब ये नीचे आएगा तब ये आप यहाँ से इसकी कॉल की ट्रेड लोगे। हालांकि अभी मैं ये दोनों नहीं विन कह हुआ। रहा हूँ कि अभी से लीजिए। दोनों विन होगा। पुट की भी इधर हम्म विन होगी, कॉल की भी इधर नहीं, विन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी चीज सेटिस्फाई कर रहा है मार्केट। ये भी दोनों विन हो गया ट्रेड मेरा। नहीं, ये वाला विन हुआ है ना, ये तो लॉस है। नहीं अच्छा, उसको हम क्लोज कर दिए थे लेकिन उसके ऊपर क्लोज क्लोज हुआ था।
कोई इशू नहीं। ये ट्रेड अच्छा ये राइट है या रॉन्ग? जी, अच्छा ये ट्रेड राइट के लिए है या रॉन्ग लिए हैं? ये रॉन्ग ट्रेड है। यहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड बनती है सेलर के साथ। क्यों सेलर के हम साथ? देखिए, सेलर का ऑर्डर फ्लो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बढ़ रहे हैं। उसी के साथ बायर ने क्या किया है, एक ही कैंडल में वो जोन के ऊपर आ गए। मतलब कि यहाँ पर एग्जेजरेशन दिख रहा है आपको। एग्जेजरेशन मतलब बायर में जितना पावर था उससे ज्यादा पावर दिख रहा है। उसके बाद क्या दिखा हम्म आपको? गैप अप दिखा। और उसके बाद हम्म जैसे ही गैप अप हुआ, मार्केट ने क्या किया? सबसे पहले लिक्विडिटी को ग्रैब के ऊपर जाके, तो यहाँ से आपकी हम्म पुट की ट्रेड बनती। और हो सकता है यहाँ हम्म, पर गैप अप, सॉरी, गैप डाउन भी देखने को मिले नेक्स्ट कैंडल में। तो अगर आपने अच्छा, कॉल की ट्रेड ली होती यहाँ तो वो गैप डाउन भी कर सकता था मार्केट। क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम प्रेशर किसके साथ है? सेलर के साथ है। हम्म हम्म। अब यहाँ पर समझ आ रहा है आपको कि डाउट है कुछ? मैं समझ में कि ऑर्डर गैप डाउन रेट क्यों का किया है ऑर्डर मार्केट ने? उसको जो टच किया है लिक्विडिटी को ऊपर में। और फिर क्या किया मार्केट ने? सॉरी, ये एक तो सबसे पहले इस जोन को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूँ। हम्म इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया है। उसको हम्म ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया? इसको टच किया है। तो यहां से हम्म जितने भी सेलर आने वाले थे उनको मार्केट हम्म ने एग्जॉस्ट किया। और फिर मार्केट ने हम्म क्या किया? अपने ही ओपनिंग को टच किया। अपने ही ओपनिंग को हम्म, टच करेगा तो वहां से किसका पावर जनरेट हो जाएगा? अपने आप ही बायर का पावर जनरेट बाय- होगा। और फिर वहां से जो है ये ग्रीन कैंडल बनी है। और मेन धीरे चीज, धीरे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था और हम्म ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज था। धीरे धीरे एक दूसरे चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा नहीं, सर टाइम यहाँ पर लगेगा। और अच्छा यहाँ पर सर ऑर्डर फ्लो को कैसे रीड किया जाए, ऐसे ऐसे चार्ट को? आप ही खुद बताइए, किसी भी एक पार्टी का ऑर्डर फ्लो कंसिस्टेंटली बन पा रहा है? देखिए, सबसे पहले सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, फिर बायर का ऑर्डर हम्म फ्लो डिक्रीज हुआ, फिर सेलर ने अपना ऑर्डर फ्लो ही नहीं बनाया। अब तो रेड ग्रीन का सिनेरियो यहाँ पर चलेगा। जब भी रेड ग्रीन का ऐसे सिनेरियो चले, वहां से थोड़ा दूर रहिएगा। क्योंकि वहां पर ठीक आप है। जो सोच रहे हैं वैसा कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप तो सर ट्रेड कर लेते हैं ऐसे रेड ग्रीन पर। हाँ, तो टाइम लगेगा ना आपको यहाँ पर आने में। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं देखो, आपका देखिए एक इसका भी वीडियो थोड़ा तीन बहुत तीन मिनट का थोड़ा तीन बहुत मिनट का सिंपल कैंडल समझा था। देता हूँ। हम्म, इसमें भी और कुछ नहीं यूज होता, सिंपली लिक्विडिटी यूज होती है। रेड ग्रीन हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ग्रीन कैंडल आएगी। अगर ये रेड कैंडल सीधा ही ओपन होके नीचे जाता है, लिक्विडिटी को लेता है, तो मैं यहाँ से ग्रीन की ट्रेड करूंगा। मार्केट ऊपर जाके क्लोज अच्छा, करेगा, सिंपल। ठीक। आपको सर देखे थे 3 मिनट का कैंडल टाइम था और 1 मिनट का ट्रेड कर रहे थे, यही रेड ग्रीन पर कर रहे थे आप। हाँ, तो उसमें लिक्विडिटी का यूज होता है। फिर वहां पर जब रेड ग्रीन सिनेरियो चलता है ना, तब लिक्विडिटी यूज करो। इजिली विन करोगे आप वहां पर। ये कॉन्सेप्ट आगे बताइएगा। क्या? ये कॉन्सेप्ट आगे बताइएगा। ये कंसेप्ट इतना ही है लिक्विडिटी वाला रेड ग्रीन का, जो मैंने अभी बता दिया आपको। इस पे अच्छा आपको अच्छा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि रेड ग्रीन होता है मार्केट, तब किस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा ठीक। और कोई डाउट नहीं है ना आपका? हाँ, हाँ, चलिए, बढ़िया। फरहान, माइक ऑन कर लो अपना। कलर चेंज जोन विल बी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू सिंगल कैंडल लिक्विडिटी, राइट? जी हाँ, कलर चेंज वाली जो लिक्विडिटी होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कैंडल लिक्विडिटी। आई नो हम थोड़ा डायरेक्ट टॉपिक्स को नहीं पढ़ रहे और ज्यादा डाउट्स के अंदर मैं समझा रहा हूँ। बट जितना मैं डाउट्स में एक्सप्लेन कर पाऊंगा उतना मैं जो टॉपिक समझाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर, वहां पर मैं आपको ये लाइव वाला एग्जांपल्स नहीं बता पाऊंगा। तो बेटर है मैं इसी में आपको समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक चीज आपको प्रैक्टिकली समझा सकता हूँ कि ये चीज यहाँ पर ऐसे होगी तो ये सिनेरियो बनेगा, एग्जैक्ट, सॉरी, एक्सेट्रा। तो कॉर्पोरेट कीजिएगा इसी में आप। यस फरहान। कैसे हो? हेलो। 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 हाँ हेलो। हाँ, फरहान फरहान। कैसे हो सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बढ़िया। जा रही है अभी ट्रेड्स विन? समझ आ रहा है मार्केट? हाँ समझ में आ रहा है।
15 मिनट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज ऑफ सेलर्स। ओके, अनइवन ऑर्डर फ्लो यानी सेलर्स आ सकते हैं। बायर ने फेक ब्रेकआउट किया अनइवन कैंडल्स से, ऐसा बोल सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट डाउन का है। चलिए, अच्छी बात है, आपने 15 मिनट मतलब बड़े टाइम फ्रेम को इंक्लूड किया अपने एनालिसिस में। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है, एक रेड कैंडल थी पहले, उसके बाद पहले तो बायर ने क्या किया, अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया। अब बायर ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, सेलर आ गए, बट सेलर को मार्केट ने आने नहीं दिया। अब फिर आपको दिख रहा है कि अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ अगर आपने 1 मिनट में इतना देखा होता कि अनइवन ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, गैप अप है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, गैप अप के साथ बायर को एग्जॉस्ट किया जा सकता है, अनइवन ऑर्डर फ्लो है, तो अगर कोई लिक्विडिटी मिले तो वहां से आप पुट की ट्रेड करते, बहुत अच्छी ट्रेड थी ये। ये लॉस। स्टेबल मार्केट का मतलब 15 मिनट ऑर्डर फ्लो सिमेट्री था, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। स्टेबल मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको ट्रेड कहाँ लेनी थी, क्या ये कोई लिक्विडिटी एरिया है जहां पर आपने ट्रेड किए, सिर्फ आपने गैप अप को देख के ट्रेड कर दिया, राइट और रॉन्ग? हाँ सर, वो गैप को देख के ही लिया था मैं, लिक्विडिटी नहीं लिया। लिक्विडिटी थोड़ा ऊपर था नहीं, इसलिए। आज के बाद ओनली गैप्स पे कभी ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट करोगे आप लिक्विडिटी पे। अगर लिक्विडिटी के मुताबिक आपके गैप्स काम कर रहे हैं तो वो ट्रेड आपकी बहुत अच्छी श्योर शॉट होगी। बट अगर आप सोच रहे हैं कि गैप्स में जो भी है वो एग्जॉशन वगैरह हो गया, बट लिक्विडिटी आपके सपोर्ट में नहीं है, तो फिर वहां पर दिक्कत होंगी। देखो यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी वो कितनी ऊपर थी, तो यहाँ पर एक कैंडल ऑफ कोर्स आ सकता था। अब क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर जो है मार्केट ऑलरेडी एक जोन पे आ चुका है, इसने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, गैप अप किया है। यहाँ पर आपकी जो है सारी सिनेरियोज बन रही है कि मार्केट ने गैप अप किया, बायर को एग्जॉस्ट किया, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी हो रहा है, स्टेबल मार्केट भी है, लिक्विडिटी ग्रैब भी है, और गैप अप है, गैप अप में बायर को एग्जॉस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इसमें आप पुट की ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पर ये इसके ऊपर भी क्लोज कर सकता था ये रेड कैंडल, क्योंकि इन बायर्स ने इस सेलर के एंट्री पॉइंट को या लिक्विडिटी एरिया को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर थोड़ा बच के ट्रेड करना था। अगर अगर ये वाला जो कैंडल अभी बन रहा है वो अगर ओपन होते ही पहले इस लिक्विडिटी पॉइंट पे जाता तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलती, और फिर ये कैंडल, सॉरी, फिर ये जो कैंडल है कुछ ऐसा क्लोज होता, ये एक ऐसा रेड कैंडल बन सकता था, बिकॉज ये यहां से भी रिजेक्शन देगा, यहां से भी रिजेक्शन देगा। अनइवन ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी ऑफ सेलर्स, सेलर की लिक्विडिटी कहाँ है? सर वो जो ग्रीन कैंडल है ना, वहां से मैंने उनका लिक्विडिटी लिया। वो गलत है, सेलर की लिक्विडिटी हमेशा सेलर की कैंडल के ऊपर रहेगी ना, बायर की कैंडल के ऊपर कैसे रहेगी? यहाँ से आपकी यहाँ से ट्रेड बनती कॉल के लिए, ना कि पुट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बायर ने अभी भी किसी भी लिक्विडिटी ग्रैब को नहीं लिया है, और बायर जो है वो अनस्टेबल हुए। अगर अनस्टेबल बायर है तो मैं इसमें कंटिन्यूएशन करूंगा। कंटिन्यूएशन पॉइंट कौन सा है, जब जब बायर ने किसी सेलर की विक को ब्रेक किया हो, वो आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट रहता है अनस्टेबल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और हाँ, आपका जोन ऊपर होना चाहिए, मतलब ये कैंडल जो है जोन में एंटर नहीं करनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। ये सारे उन सभी का डाउट होगा जिनको नहीं पता है कि अनस्टेबल मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं। जब भी अनस्टेबल मार्केट दिखे, ऊपर कोई जोन थोड़ा दूर हो, तो जिस भी कैंडल ने अपोजिट कैंडल के लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया हो, वहां से आप रिजेक्शन ट्रेड कर सकते हो अनस्टेबल मार्केट में, और वहां से एंट्री मिलती है आपको। 15 मिनट ऑर्डर फ्लो बायर सिमेट्री में था, इनसाइड कैंडल, लिक्विडिटी स्वीप, गैप अप, गैप डाउन ट्रेड, थर्ड कैंडल बना है यानी मार्केट रेस्ट ले सकता है, और ये लास्ट बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज। यहाँ पर आपने बायर की ट्रेड की थी क्या? यस सर, वो जो ग्रीन कैंडल बना है वहाँ पे गैप डाउन भी था, और वो जो एकदम लेफ्ट में बड़े बड़े वो हैं वायर्स के, वो इंक्रीज थे लास्ट में। आपकी एंट्री कहाँ से थी? यहाँ से सर, यहाँ से।
जैसे ओपनिंग से ही था सर, मैं इसमें भी लिक्विडिटी नहीं देखा था, क्योंकि वो ओपनिंग उसमें हुआ था, वहाँ पे हुआ था ना, वो जो हैमर टाइप का कैंडल एकदम हम्म उसकी लिक्विडिटी पे ही था। क्योंकि यहाँ पर आपको लिक्विडिटी वाली एंट्री नहीं मिली है, मार्केट ने इसी जोन को टच करके सीधा रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर मार्केट इस पॉइंट को टच करने नहीं आया है, इसलिए मैं पूछ रहा था। वो जो एकदम हैमर की तरह कैंडल बना है, सब बड़ा सा विक है, उसके विक पे ही उसने ओपनिंग कर दिया था, इसीलिए। फिर से हैमर वैमर आप लेके आ गए मार्केट में। नहीं, वो आपको बताने के लिए ऐसा बता रहा हूँ मैं। कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ, उसकी विक पे ही उसने ओपनिंग किया था, इसीलिए। नहीं, हम अगर मतलब हम जब ट्रेड कर रहे हैं बायर के लिए, तो हमें सेलर की विक को इग्नोर करना है, हमें उस विक को मतलब उस विक से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है लिक्विडिटी वाली, तो हमें अपोजिट कैंडल की लिक्विडिटी चाहिए, जैसे कि बायर की कैंडल हो गई। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, ये बेस्ट एंट्री होती है कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। अब ये कैंडल क्यों डिक्रीज हो गई? क्योंकि ये कैंडल जब ऊपर गई थी तो उसे लिक्विडिटी यहाँ पर फील हुई। लिक्विडिटी फील होने के बाद ये कैंडल जो है नीचे आके क्लोज करी, और यहाँ पे कोई गैप डाउन नहीं हुआ है। गैप डाउन नहीं हुआ, मार्केट सीधा ही पहले लिक्विडिटी एरिया के पास गया, तो यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है जब इसने लिक्विडिटी ऊपर से उठाई तब। ये होती है एकदम बेहतरीन ट्रेड। आपको ऐसा ही चार्ट पकड़ना है जहां पर आपको लिक्विडिटी दिख रहा है, लिक्विडिटी दिख रही है, जहां पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, सेकंड कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है, वो नीचे आ रही है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा रही है, और नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही लिक्विडिटी के पास जाए। अगर ये कैंडल ओपन होते ही नीचे आती सबसे पहले यहाँ पर, तो फिर और दिक्कत करती। वो हो सकता है रेड भी बने, ग्रीन भी बने, बट रिजेक्शन डेफिनेटली यहाँ से मिलता। हम्म order flow increase symmetry wave 15 minute, that's why upside trade from opening। ओपनिंग से कभी ट्रेड नहीं ली जाता, नहीं ले सकते हम। ओपनिंग से ट्रेड हमें, देखो ओपनिंग से कभी कभी ट्रेड आपकी विन जाएगी, कभी कभी एंट्री पॉइंट के कारण लॉस होगी। तो बेटर है कि आप वेट करो, अच्छी एंट्री मिले तो ट्रेड लो, अच्छी एंट्री ना मिले तो ट्रेड को अवॉइड करो। ओपनिंग से ट्रेड हम नहीं लेंगे। ये वेरी सिमेट्री गुड। में था, इसलिए। यहाँ पर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी को फेल करने के लिए क्या किया? मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल ही ओपन करके अपनी ही लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अगर अपने ही जोन पे मार्केट आ रहा है और फिर वो कैंडल बना रहा है, तो फिर अब इस लिक्विडिटी का कोई भी वैल्यू नहीं है मार्केट में। अब मार्केट यहाँ से किसको फॉलो करेगा? बायर को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि बायर ने अपने ही एरिया से पावर जनरेट किया है। अगर ये कैंडल यहाँ तक नहीं आती, तो फिर पॉसिबली है कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करती, अगर ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करती यहीं से, अगर इसी के विक में रह जाती इस तरीके से, तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो है नीचे आ जाती। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, इसको क्लीन मार्केट ने ब्रेक किया है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ होने के बाद आई थिंक ओपनिंग से ही ट्रेड लेना था मुझे, बिकॉज ब्लू एरो वाली कैंडल है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड था आपका? यहाँ ग्रीन पे ये कैंडल जो पे? बड़ी ने वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं मिला था। कोई इशू नहीं है। देखिए, अगर आपकी ट्रेड मिस होगी वो चलेगा, बट आपको जो ट्रेड लेनी है वो बेस्ट होनी चाहिए। ट्रेड मिस होगी इसका मतलब है आपने अपने लॉस को मिस किया है। बट अगर आपने गलत ट्रेड में एंट्री ले ली, यहाँ कहीं से एंट्री ले ली होती, अगर ये रिजेक्ट कर जाती, तो फिर वो दिक्कत करता, फिर आपको रिग्रेट रहता कि यार मेरा एंट्री खराब था। बट इसमें आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, भले ही ये आपकी कैंडल मिस हुई है। ये तो अभी आप सब लोग डेमो पे है, बट जब लाइव पे आओगे तब ये साइकोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजी आपको चाहिए, डेवलप करनी पड़ेगी कि अच्छी एंट्री ना मिले तब तक मैं ट्रेड को नहीं लूंगा, तब तक मैं ट्रेड्स को अवॉइड करूंगा। अगर 15 मिनट में ये बोल रहा है मार्केट की ऊपर जाएगा एंड 1 मिनट के में सेंटीमेंट डाउन का है, तो क्या हम अब के ट्रेड के लिए जा सकते हैं? तब आपको क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट में सेलर को पहले तो अपना मतलब कि इस तरीके से, अगर डाउन का सेंटीमेंट है तो सेलर को अपना सेंटीमेंट कंप्लीट करने दो, उसके बाद बायर के साथ जाओ। जब बायर दिखा दे कि हम जा रहे हैं, बायर कैसे दिखाएंगे? लेफ्ट साइड के सेलर के एंट्री लिक्विडिटी पॉइंट्स को वो ब्रेक करते हुए जाएंगे। इसका मतलब सेलर में ज्यादा, बायर में ज्यादा पावर है।
अगर सब इंडिकेशन डाउन साइड की है बट कैंडल जोन पे है तो हम जोन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर सब इंडिकेशन डाउन साइड के लिए है बट कैंडल जोन पे है, जोन मतलब बायर का जोन। हाँ हाँ हाँ, बायर का जोन। नहीं, वहां पर आपको ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अभी तो आपने नहीं सीखा है कि पिछली पार्टी एग्जॉस्टेड है या नहीं है। अगर वो एग्जॉस्टेड होगी तो आप वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, जोन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर पिछली पार्टी नॉन एग्जॉस्टेड रही तो फिर वो जोन भी दिक्कत करेगा, वहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा। ओके, आपके डाउट्स क्लियर है फिर? और ये भी था इधर पे कि मतलब इनसाइड कैंडल जब ब्रेक होती है तो वहां पे रिवर्सल नहीं आया, फिर आगे जाके जब कैंडल्स अगर एग्जॉस्ट हुई तो फिर वहां का जो आना था वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो सकता है क्या? वो तो हमारा कल ही डिस्कशन हो गया था कि इनसाइड कैंडल कभी भी ब्रेकआउट हो तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होने दो। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखाए, अगर कोई लिक्विडिटी पॉइंट मिले आपको तो वहां से ट्रेड लो, वो बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी आपकी। ये वाली ट्रेड मैंने इसीलिए तो बोला कि इसको अवॉइड करो, क्योंकि इसने लिक्विडिटी नहीं ली मार्केट ने। अगर वो लिक्विडिटी लेता, ओपन होते ही इस कैंडल पे आता, तो हम यहाँ से ट्रेड करते, वो बहुत अच्छी एंट्री थी। अगर ये चार पांच कैंडल भी अगर रेड बनाते रहते फिर बाद में भी इसको हम लोग यूज कर सकते थे क्या, वो इनसाइड कैंडल की पावर को? न- नहीं, वो देखो, जो लिक्विडिटी होती है ना इनसाइड कैंडल वाली, उसको मार्केट एक बार एग्जॉस्ट करने जाता है, क्योंकि ये ऊपर इसकी लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। तो जिस भी कैंडल ने उसकी लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा और उसके बाद रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको। ओके देन, अमिताभ जी माइक ऑन कर लो अपना। हेलो, हाय राहुल। कैसे हो अमिताभ जी? मैं ठीक हूँ यार। कैसी जा रही है आपकी ट्रेडिंग? हाँ कर रहा हूँ। लॉस दिख रहा है मुझे तो। हाँ क्या इश्यू हो रहा है बताइए। अमिताभ जी क्या इश्यू है बताइए। मैं कर रहा हूँ। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हेलो राहुल। हेलो। यस यस। ये ट्रेड जल्दी में ले बोलिए, गया आगे था। बोलिए। हम्म। यहाँ पे आपके पास मतलब आपने एंट्री अच्छी ली है, नो डाउट। बट यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी एरिया नहीं था बायर के पास। बायर का जो आखिरी लिक्विडिटी एरिया था वो किसने ब्रेक किया है? वो सेलर ने ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन अभी तक पावर में है? अभी भी सेलर पावर में है। अगर सेलर को एग्जॉस्ट होना होता यहाँ पर तो वो क्या करते? इसी की लिक्विडिटी में फंस जाते। मतलब फंस जाते इन सेंस यहाँ से रिजेक्ट कर दे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर है वो स्ट्रांग है। बट इसी बायर के एंट्री पॉइंट को यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि ये सेलर ज्यादा पावर में है। और आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि जो भी ज्यादा पावर में होती है पार्टी, वो आफ्टर टू कैंडल्स रिफ्लेक्ट करती है। इसका जो भी प्रेशर है वो रिफ्लेक्ट करता है। ये आप पीआरआर और सेचुरेशन में पढ़ोगे आगे। ये एक बेहतरीन ट्रेड थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सेलर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। सेलर ने किसको ब्रेक किया है? बायर की लिक्विडिटी को ब्रेक किया है। यहाँ नीचे बायर की लिक्विडिटी बहुत दूर है। तो यहाँ पर आपकी रिजेक्शन ट्रेड बनती कहाँ से? इसी के एंट्री पॉइंट के ऊपर से जो आपने लिया है, और जो कि एक अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पर भी एक बहुत बेहतरीन एंट्री थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने किसको ब्रेक किया है? इस वाले एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है। और मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, सेलर्स पहले ही ऊपर गए। और उसके बाद जो नीचे आ रहे, नीचे आपका लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अभी भी एक ब्रीदिंग स्पेस है यहाँ पर कि एक कैंडल बन सकती है। और इसने अच्छा एंट्री पॉइंट दिया, आपने उसी को ग्रैब किया। अच्छी ट्रेड कर रहे हो आप। बस अभी पेशेंस के साथ ट्रेड कीजिए। ज्यादा ट्रेड करने में कोई मजा नहीं है, बट आराम से अच्छी ट्रेड करने में मजा है।
हम्म अच्छी ट्रेड थी ये वाली भी। अच्छा, ये वाली शायद यही ट्रेड थी क्या? हाँ, यही वाला था। आपने इसे पकड़ा भी है, बट ये गलत है। आपको यहाँ पर सेलर के लिए ट्रेड करना था, ना कि बायर के लिए। क्लियर है? हाँ अमिताभ जी? हाँ क्लियर है। हेलो? हेलो हेलो। यस, क्लियर है अभी आपका? हेलो राहुल। हाँ क्लियर है। ओके, बस अभी देखिए, आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार फिर से लिक्विडिटी का कंसेप्ट जाइए और ऐप में वापस से पढ़िए कि कहाँ से लिक्विडिटी स्टार्ट हो रहा है, और उसको ऑर्डर फ्लो के साथ कंबाइन कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। सिर्फ लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर फ्लो, ये दो चीज अगर आप करोगे, कोई भी करेगा, तो उनको अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, क्योंकि वो चीज वर्क करती है मार्केट में। उसके साथ गैप्स को इंक्लूड करो, सेंटीमेंट को इंक्लूड करो। बहुत है इतना अपने आप अभी हाँ आपके लिए। हाँ। यस सुरेंद्र जी, माइक ऑन कर लीजिए अपना। टॉपिक से अकॉर्डिंग प्रैक्टिस राइट जा रहा है ब्रो। कलर चेंज जी भाई। हेलो? हेलो। यस सुरेंद्र जी। समझ आ सर रहा है आपको ज्यादा सभी? आज मैंने हाँ, समझ तो बहुत अच्छे से आ रहा है। और बहुत ज्यादा मैंने ट्रेड नहीं लिया, थोड़ा सा मैं स्टक था ऑफिस के काम से, इसके लिए मेरे ज्यादा टिप्स, बट मैंने जो भी ट्रेड लिया बहुत ही अच्छे टाइम देकर और समझकर मैंने ट्रेड लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये चीज, यही चीज मैं सबको कहता हूँ कि यही चीज आप लोग करिए, क्योंकि ये करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको अपने नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट आएगा। जब तक आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज पर काम नहीं करोगे। यहाँ पर आपकी पुट के लिए ट्रेड थी, आई गेस। यस यस। देखो, एक और सिनेरियो मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि लिक्विडिटी कब मार्केट जो है, मतलब फॉलो नहीं करती। लिक्विडिटी फॉलो नहीं करती का मतलब, ये जो कैंडल है सेलर की कैंडल, इसने क्या किया है, बायर की लिक्विडिटी को ब्रेक किया है। जब बायर की लिक्विडिटी को ब्रेक किया है मार्केट ने, तो क्या दिखा रहा है सेलर कि यहाँ पर वो जो है ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बायर। और अगर ये कैंडल ओपन होते ही इस लिक्विडिटी को टच करती है, तो फिर वो अगर नीचे भी आएगी तो इस लिक्विडिटी को वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले किसने क्या दिखा दिया कि बायर जो सेलर जो है ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बायर्स। तो यहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगी सेलर के साथ, ना कि बायर के साथ। यहाँ पर होगा मतलब कोई होंगे जो, अगर ये नीचे आएगी तो इसके नीचे से आप कॉल की ट्रेड करोगे, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड जो है लॉस करेगी, क्योंकि ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, बट प्लस सेलर दिखा रहे हैं आपको कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो सिंपली आप उसके साथ जाइए जो पार्टी स्ट्रांग है। वही सिनेरियो होता है अनस्टेबल मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अनस्टेबल मार्केट में भी कोई कैंडल अगर इस तरीके से अपोजिट पार्टी के लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक करे, तो आपको वहीं से सिंपली कंटिन्यू करना है, और वहीं से अच्छी खासी ट्रेड्स मिलती है। तब आपको ये ओके। अपोजिट वाली लिक्विडिटी को यूज नहीं करना है। आपको देखना है कि कौन सी पार्टी अभी पावर में है। पावर में है मतलब कि किस लिक्विडिटी को ब्रेक कर रही है कौन सी पार्टी, वो होता है ओके। असली पावर। वो जो कैंडल्स वाला पावर है, वो तो बात की बात है, वो उतना वर्क नहीं करता जितना ये कंसेप्ट वर्क करता है। हम्म हम्म ये क्यों ट्रेड ली थी आपने? एक तो लिक्विडिटी रेड कलर का ऊपर में था और अनस्टेबल मार्केट था, तो मैंने स्पेशली ये, हाँ, गैप अप भी हुआ था। गैप अप? यहाँ पर तो गैप नहीं दिख रहा मुझे, सेम ओपनिंग है। गैप। ओके। ये लिक्विडिटी थोड़ा से ये टाइप देखिएगा, है। क्योंकि आपको, मतलब ये चीज होती है, मेरे साथ ही होती थी। मुझे ऐसे लगता है कि गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, बट वहां पर आपको क्या करना है, आपको कर्सर यहाँ पर लेके जाना है। अगर आप कर्सर यहाँ पर लेके जाओगे, तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे दिखेगा कि इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है, सॉरी इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, और इसके पास कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा इसका क्लोजिंग पॉइंट क्या है। अगर वो दोनों सेम है तो ये गैप अप नहीं है यहाँ पर। तो फिर ओके। यहाँ पर आपको सेलर के लिए ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि पॉसिबल है मार्केट अनस्टेबल है ऑलरेडी, तो यहाँ पर बड़ी कैंडल भी बना सकता था, तो ये ट्रेड आपकी लॉस हो जाती उस कंडीशन में। ओके। अभी भी ब्रीदिंग स्पेस किसके लिए था?
अभी भी जो ब्रीदिंग स्पेस है वो बायर के लिए था, क्योंकि अभी भी लिक्विडिटी तो यहाँ पर है। हम्म गैप अप एंड लिक्विडिटी लाइन टच इन 8 सेकेंड्स। यहाँ पर क्या सोचा आपने? ये जो रेड कलर का था ना, तो मैंने यहाँ पे हम्म लिक्विडिटी लाइन लगाया, एकदम एकदम से कैंडल फास्ट ऊपर गया, और तब मैंने वहां से पुट के लिए ले लिया था। देखिए, यहाँ पर पहली बात कि लिक्विडिटी कभी भी बायर के कैंडल के ऊपर नहीं होती, भले ये कलर चेंज लेवल है। यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्या होगी, यहाँ पर ये एक जोन है, यहाँ पर ऐसा कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं है जैसा कि हम लोग यूज करते थे। डेफिनेटली ये वाला एक लिक्विडिटी एरिया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर विक दिख रही है आपको, ये रही वो विक। बट यहाँ पर ओके। वो विक नहीं दिख रही है आपको, तो वहां से आप इस तरीके से रिजेक्शन ट्रेड डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दे रहा है और अब मार्केट ऊपर जा रहा है, इस जोन को टच कर रहा है, तो अब यहां से आप जाओगे नीचे ट्रेड करोगे सेलर के लिए। बट इस वाली कैंडल में ट्रेड थोड़ी गलत थी। हम्म अब यहाँ पे क्यों रिवर्सल इनस्टेबल, क्यों रिवर्सल हुआ यहाँ पर? ये सेलर साइड का मतलब ये था, मतलब अनस्टेबल था, और यहाँ पे ये बायर्स का स्टेबिलिटी दिखा रहा था। बट वहां पे जाके ऊपर साइड में लिक्विडिटी लिया, बहुत ही फास्ट जाके, तो फिर मैंने वहां से रिवर्सल कर लिया। देखो, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है बायर का। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कहां पर देखने को मिला? यहाँ पर स्लाइट डिक्रीज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। हम्म। पिछली वाली कैंडल से बहुत स्लाइट डिक्रीज किया है मार्केट ने ऑर्डर फ्लो। और उसके बाद क्या किया है, मार्केट ने गैप डाउन किया है। अब मार्केट सीधा सीधा चल रहा था ऊपर विदाउट एनी गैप, तो फिर मार्केट को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने गैप डाउन किया। और गैप डाउन करते ही मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले जाकर लिक्विडिटी को टच किया है। लिक्विडिटी को टच करेगा तो इसका मतलब क्या है, मार्केट गैप्स को बाद में फॉलो करेगा, पहले लिक्विडिटी को फॉलो करेगा। अगर यहाँ पर सेम कैंडल ओपन होती और वो ऊपर जाती, तो यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल भी बन सकती थी। बट यहाँ पर गैप की वजह से सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि वो अब सेलर को ही फॉलो करेगी, क्योंकि देखो, यहाँ पर सभी को पता है, मतलब कि बाइनरी की बात कर रहा हूँ। बाइनरी में जब भी गैप डाउन होता है तो लोग कॉल के लिए जाते हैं, अगर बायर की कैंडल में हो रहा है तो। और सेलर की कैंडल में गैप अप होता है तो वो लोग पुट के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने भी कॉल के लिए लिया होगा उन सभी का लॉस होगा, अगर उन्हें लिक्विडिटी नहीं पता है तो। बट यहाँ पर जो ट्रेड बनती वो आपकी पुट के लिए बनती। दूसरा सिनेरियो, अगर ये कैंडल ओपन होते ही इस तरीके से आती, अगर सेम ओपनिंग होती और ये नीचे आती यहां तक क्यों मैं कह रहा हूं? नंबर वन, एक तो आपके पास ये लिक्विडिटी एरिया है जिसको बायर ने ब्रेक किया है। तो यहां तक जैसे ही आती, यहां से क्या होता, मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर क्लोज होती। तो अगर 30 सेकंड में मार्केट यहां तक आती है तो आपको यहां से पुट कॉल के लिए ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर बायर अच्छे, मतलब कि डोमिनेंट कहां तक थे, इस वाली एरिया तक। दूसरा एग्जांपल, ये वाली कैंडल ने क्या किया, देखो इस वाले बायर ने क्या किया है, इन सेलर्स का एंट्री पॉइंट ब्रेक किया है, लिक्विडिटी एरिया। तो जब लिक्विडिटी एरिया ब्रेक होता है तब आपकी पॉसिबल ट्रेड्स किसके लिए होनी चाहिए? जिस पार्टी ने उस लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया है। तो यहां पर आप यहां से ट्रेड कर सकते थे फॉर बायर, ऑर्डर फ्लो भी आप ही के साथ में। और ऑर्डर फ्लो सेलर का क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो अब सेलर कब आएंगे, जब बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा तब। और अगर यहाँ पर डिक्रीज नहीं होता है तो ऐसे कुछ सिनेरियो में आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पर कुछ अलग है। ओके। हम्म, बहुत बढ़िया ट्रेड थी ये वाली। क्यों? सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, बायर कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। देखो, जब आप लोग पावर पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि ये कैंडल एग्जॉस्टेड है, बट असलियत में ये कैंडल एग्जॉस्टेड नहीं होती। यही डाउट है आज तक सभी का जिसने भी पावर पढ़ा है। सब लोग इसके बाद जो है रिवर्सल करते हैं और सभी का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता लिक्विडिटी क्या है। क्योंकि ये बायर ने क्या दिखा दिया आपको कि ये लोग मतलब ये जो बायर है वो इन सेलर का लिक्विडिटी एरिया जो है ब्रेक कर रहे हैं, और इसको ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर है, सीधा यहाँ पर है। तो इसके बीच में मैं किस तरीके से रिवर्सल के लिए सोच सकता हूँ? और ऑर्डर फ्लो जो है सेलर का डिक्रीज हो रहा था,
बायर का इंक्रीज हो रहा था, तो सिंपली मुझे बायर के लिए सोचना है। तो हम जो आगे पावर पढ़ेंगे उसमें उतना पावर नहीं है जितना पावर लिक्विडिटी में है। तो अगर आपने लिक्विडिटी समझ लिया तो आपके लिए वही भगवान है, ना कि ये पावर सिर्फ दिखाने का पावर है, बट वो असली पावर नहीं है। हम्म यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, मतलब सभी लोग। मार्केट ने क्या किया है, ये जो सेलर है इन्होंने कौन कौन से बायर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है लिक्विडिटी एरिया को। एक तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। तो ऐसे सिनेरियो में आपको वेट करना है कि जब भी मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन दे, मतलब कि जब मार्केट एक एंट्री पॉइंट को ब्रेक कर रहा है उसके बाद ऊपर के एंट्री पॉइंट तक जा रहा है, तो उसमें वेट करना है आपको जब तक मार्केट लास्ट वाले एंट्री पॉइंट तक नहीं चला जाता। भले ये ट्रेड जो है आपकी मिस हो जाए, बट अगर यहां तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे विद इन 30 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पर जो है कंफ्यूजन बहुत रहता है। अगर यहाँ पर आप सीधा ट्रेड ले लोगे इसी के ऊपर तो वो लॉस होगी, बिकॉज यहाँ पर 2 एंट्री पॉइंट थे जहां पर सेलर ने ब्रेक किया था बायर के एंट्री पॉइंट्स को। तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो ये कितनी प्यारी ट्रेड है। ये सेलर, ये बायर का लिक्विडिटी कहां पर थी, यहां पर थी। अब यहां पर क्या किया, सेलर ने अपना ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज किया। ये कैंडल आई, इसने सबसे पहले लिक्विडिटी को ग्रैब किया और फिर जाके बन गई बायर की कैंडल। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड होती। फिर से इसी का, इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन सा रहता आपके लिए, ये वाला। ये रेड सॉरी, करेक्ट। हाँ। सॉरी, हाँ, आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट रहता ये वाला। सर एक साइकोलॉजी है कि ऐसा लगता है, फील होता है ना कि अगर मैं नहीं लूंगा तो ट्रेड मिस हो जाएगा। तो इसका मतलब कुछ सोल्यूशन है क्या? मतलब पता नहीं, मैं ऐसा उसे फील करता फोमो हूँ, सब कहते लोग हैं, करते हैं कि अच्छा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये अच्छी ट्रेड जा रही है, जल्दी लूं हाँ मैं, करेक्ट। अगर ये ट्रेड नहीं लूंगा तो मिस हो जाएगी। ये होता है फोमो, और हमेशा लॉस भी इसी में होता है। देखो, इसको आपके कैसे रीड पास ऑफ जितना करना है? पैसा है, देखिए बताता हूं मैं। आपके पास जितना पैसा है एक टाइम को वो खत्म हो सकता है, बट मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि मार्केट में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। जैसे हमने उस दिन काउंट किया था कि दिन में आपके पास 400 प्लस कैंडल्स होती है ट्रेड करने के लिए। आपको उसमें से सिर्फ 5 से 10 कैंडल चाहिए ट्रेड करने के लिए, श्योर। आप फिर क्यों पूरा दिन इसके ऊपर बैठे रहोगे? इसके लिए सबसे पहले तो आपको खुद को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन होने का मतलब है अपने माइंड पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। आप जो चीज करने वाले हो वो चीज करनी है। अब मैं ये कैसे समझाऊं, देखो आपने कोई चीज एज्यूम की कि कल सुबह में मैं उठूंगा 7 बजे को, मैं जाऊंगा जिम। अगर वो चीज आप अवॉइड कर रहे हो, उसको कुछ भी रीजन से नहीं कर रहे हो, तो वहां पर एक साइकोलॉजिकल इश्यू होगा। फिर जब आप दूसरा कोई भी काम करोगे तो आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। फोमो में क्या होता है असली में, आप अपने दिमाग के ऊपर हावी, मतलब आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाता है। वो आपको स्टेबल रहने में मतलब हेल्प नहीं करता, उल्टा आपको उकसाता है कि यहाँ पर ले ले ट्रेड, मिस हो जाएगी। बट वहीं पर आपको अपने दिमाग के सामने लड़ना है कि नहीं, मैं जब तक अपनी जितनी भी सर ने सिखाई है फिल्टर्स वो जब तक नहीं बनेंगे तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये होगा आपका डिसिप्लिन। एंट्री पॉइंट्स में इतना क्यों मैं सभी को वो कर रहा हूँ कि यहीं से आएगी तो ही एंट्री लेना है। अगर आप उतना फॉलो करोगे तो वो चीज आपको पेशेंस बिल्डअप करेगी, और वही चीज आपका फोमो अवॉइड करेगी। जैसे कि, हाँ, यहाँ पे आपको फोमो कैसे, ये देखो ये ट्रेड आपने फोमो में ही की है। आपको लगा ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मार्केट में बायर आ सकते हैं क्योंकि सारे लिक्विडिटी एरिया को ब्रेक किया। बट आपका पेशेंस कब टेस्ट होगा, सही। जब आप यहां तक कैंडल को आने दोगे, उसके बाद आप ट्रेड लोगे, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे जिसके अंदर पेशेंस है। और अगर आपने पेशेंस डेवलप कर लिया तो फोमो नाम की चीज आपके अंदर नहीं रहेगी। भले ही आप एक ट्रेड को लेने में 10 से 15 मिनट ले लो, बट ऐसी ट्रेड लो कि उसका
मतलब एंट्री बेस्ट हो। अब ये देखो, ये एकदम प्यारी एंट्री थी आपकी, क्योंकि आपने इस पे पेशेंस दिखाया है। आपने कैंडल को इसके नीचे आने दिया, उसके बाद ट्रेड किया है। आप सही जा रहे हो, बस आराम से ट्रेड करो, मिनिमम ट्रेड करो, बट प्योर ट्रेड करो। और कोई डाउट है आपका? नहीं सर, थैंक यू। I think you should name lesson with the topics mentioned in that video, so anyone want to go back and stay to the नहीं, हम जितना भी चीज पढ़ रहे हैं रवि जी अभी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन पर्टिकुलर टॉपिक हमने पढ़ा है। हम रोज हर एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं, जैसे कि ऑर्डर फ्लो हो गया, लिक्विडिटी हो गया, सेंटिमेंट वगैरह। सेंटिमेंट तो जो कि अभी हम उतना नहीं देख रहे, बट जितना लिक्विडिटी के ऊपर मैं फोकस करवा रहा हूँ, ऑर्डर फ्लो के ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, वो हर एक क्लास में होता है। तो बेटर है आप लोग जब भी डाउट पड़े, 2 दिन के लिए आप अपने ट्रेडिंग को अवॉइड करो और सारे लेसन को वापस से रिवाइज करो। आपको हर एक लेसन में कुछ ना कुछ चीजें नई देखने को मिलेगी। यस गोकुल। सर मैंने पीडीएफ भेजा था और कुछ हाँ, चेक भी मैं किया। जस्ट ओपन ही कर रहा हूँ, 1 मिनट। कहाँ पर सेंड किया है आपने? टेलीग्राम। ओके। अरे ये क्या है? यस गोकुल बताइए। हाँ, इतने दिन से कहाँ गायब थे आप? सर फीवर बहुत ज्यादा था और घर आ गए हैं इसलिए। चलिए कोई ना। प्रीवियस में बायर अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किए, ऑर्डर फ्लो एंड एब्सेंस का सेटअप बन रहा है और सेलर्स इनके फिर लॉस। एब्सेंस सेकंड वाला। हम्म। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, सेकंड वाला एब्सेंस बनेगा, बट यहाँ पर आपका क्या हुआ है, M3 कंप्लीशन हुआ है। तो जब M3 कंप्लीशन हुआ है और यहाँ पर गैप डाउन है कि नहीं है? नहीं, सेम हाँ, ओपनिंग था। तो M3 जब कंप्लीट होगा ना, तब आप वहां पर कभी भी कंटिन्यू नहीं करोगे, भले ही एक रेड कैंडल बनेगी यहाँ पर। हमने M3 नहीं पढ़ा, इसलिए अभी ये डाउट है आपको, बट ये डाउट आगे नहीं रहेगा आपका। सर आज 15 ट्रेड लिए सर, सारा का सारा लॉस था, एक भी प्रॉफिट नहीं था। इतना गंदा ट्रेडिंग। ऐसा तो क्या हो गया भाई? आपने सारी चीजें देखी थी, अब इनसाइड बार को कब रिवर्स करना है। सर मतलब देखिए, 2 क्लास आपने मिस अभी, किया। हाँ, 2 से 3 क्लास आपने मिस की है। उस 2 से 3 क्लास में अच्छा खासी चीजें एक्सप्लेन हुई है कि कब किस जगह पर कैसे ट्रेड करना है। तो हो सके तो उस क्लास को आराम से 2-3 दिन का टाइम दो, सीखो और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। सीधा ही ट्रेड लेने के लिए मत घुस जाओ। अगर आपने ट्रेड ले रहे हो, आप अगर नहीं समझ आ रहा है तो उस दिन ट्रेड मत लो, और जाके क्लासेस को रिवाइज करो। मुझे आके बता देना कि सर आप नहीं समझ आ रहा था, मैंने क्लास देखा है, मैं समझ जाऊंगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेनी ही लेनी है, भले ही लॉस जाए। अगर आप लॉस जाते वक्त भी ट्रेड लेते रहोगे तो इसका मतलब है कि आप किसी कंसेप्ट को मिस कर रहे हो। तो जाओ, पहले तो उसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद जाके आप ट्रेड्स करो। ऐसे ही लॉस वाले ट्रेड्स करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा डाउन हो जाएगा। आप मतलब वापस नहीं आ पाओगे इसके अंदर। लॉस, अब ये लॉस क्यों हो गया यहाँ पर, बताइए गैप, चलिए। गैप अप। यहाँ पर आपने बायर के लिए ट्रेड की थी? हाँ, क्या ये ट्रेड बनती है यहाँ पर? ये एब्सेंस के बेसिस पे लिए थे। चैट में बता दीजिए सर, आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज यही टॉपिक है भाई। आज एंट्री इतनी हम परफेक्ट कर रहे हैं, नए नए टॉपिक्स पे स्किप मत करिए। अगर मैं टॉपिक पढ़ाना चाहूँ 2 दिन में खत्म कर दूंगा, बट वो चीज आपके लिए बेटर नहीं रहेगी। तो अच्छा है नए टॉपिक पे ना जाके सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़े पहले। मैं टॉपिक वाइज ही जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर दूंगा कोई टॉपिक बीच में, बट मैं जिस स्पीड से जा रहा हूँ वो बेटर है आपके लिए। कोई भी टॉपिक के ऊपर फोकस नहीं करेगा, बस अपने आप को बेहतर बनाओ डेली, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ नई चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। पहले ये बताइए सभी, यहाँ पर ट्रेड होती नहीं होती? अगर होती तो क्यों होती, नहीं होती तो क्यों नहीं होती?
आप सही स्पीड पे जा रहे हो, ठीक है भाई। इसका रीजन बताइए, यहाँ पर ट्रेड होती नहीं होती? आज इतना मैंने मतलब एफर्ट दिया है, तो उस एफर्ट का मैं चेक करूंगा क्या वो वैल्यू रहा कि नहीं रहा। सर लिक्विडिटी भी तो ऊपर था। यहाँ रुकिए गोकुल जी, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको भी समझ आ जाएगा। फटाफट से इसको एक्सप्लेन कीजिए सारे, कि इसमें ट्रेड होती तो क्यों होती और नहीं होती तो क्यों नहीं होती। ट्रेड होती जिस रेट को ब्रेक किया है उसके नीचे से गैप अप हुआ है, सेलर की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो यहाँ ट्रेड नहीं करता मैं। नहीं, आप ट्रेड करते फॉर सेलर, ना कि ट्रेड नहीं करते। आपको अभी ये चीज नहीं पता इसलिए आप मना कर रहे हो, बट जब मैं सिखाऊंगा तब आप इसके पावर को यहाँ पर यूज करोगे, तब आप इसमें डेफिनेटली ट्रेड करोगे। ये चीज हम पढ़ेंगे सेचुरेशन के टाइम पर, बट तब यहाँ पर आपकी ट्रेड बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट ने क्या किया है, गैप अप किया है, प्लस मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया है ऑलरेडी। एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी ग्रैब हो चुका है, और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है, तो इन बायर को एग्जॉस्ट किया, ओपन होते ही लिक्विडिटी को ग्रैब किया, आपकी एंट्री होती यहाँ से ऊपर से, और फिर जो है कैंडल नीचे गई है। नीचे गई है तो कहां तक जा सकती है? नंबर 1 ये पॉइंट है, नंबर 2 ये वाला पॉइंट है, उसके नीचे तो कोई पॉइंट नहीं है। सॉरी, ये थोड़ा, हाँ यहाँ तक मार्केट नहीं आया। तो सबसे पहला वाला पॉइंट कौन सा था आपका? ये वाला ही। दो ट्रेड होती जैसे कि अमित जी ने बताया, बट अच्छी वाली ट्रेड कौन सी थी? ये वाली, क्योंकि गैप अप है। अब गैप अप में कितने बायर एग्जॉस्ट हुए हैं ये हम नहीं जान सकते, तो मे भी पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल भी आ सकती थी। ये सिनेरियो को आप कब यूज करोगे? ये इसके ओपनिंग वाला, जब आपका कोई गैप नहीं होगा तब। अगर गैप अप है तो गैप अप में इन बायर को एग्जॉस्ट कर सकता है मार्केट, तो हो सके तो गैप अप ना हो तभी इसको यूज करिए, या फिर अपोजिट गैप हो, फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन हो, तब आप इसको यूज करिए, तब ये अच्छा काम करेगा, बट गैप अप में इसे अवॉइड कीजिए। गैप अप एंड ऑर्डर फ्लो, ठीक है गोकुल, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अभी 2-3 दिन के लिए जितना भी मैं समझाया हूँ उसको जाके फिर से चेक करिए, और एंट्रीज कैसे लेनी है, कब कहाँ पर क्या करना है, मैंने हर एक वीडियो में अच्छे से बताया। तो अभी मैं इसको आगे नहीं और खींच रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ऐसी चीजें हो जो आपको अभी तक नहीं पता थी। तो एक बार जाइए, उसके बाद प्रैक्टिस करके आइए, तब हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जी सर। सर एब्सेंस 2.0 और 2.2 क्या है सर? आप पढ़िए, जाइए, पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप आइएगा, तब हम अच्छे से बात करेंगे उसके ऊपर। देखो, मैं सभी को कह रहा हूँ, किसी भी सेटअप के नाम के ऊपर मत जाओ, मार्केट की कैंडल्स को फील करो, और उस कैंडल मतलब वो कैंडल्स क्या कह रही है, और साथ में लिक्विडिटी है, बस ये दो चीज हो, मतलब ये दो चीजों को ही एक्सपर्ट करो। कोई भी सेटअप के ऊपर जाओगे, सेटअप मैंने ही बोला है, मैं प्रोवाइड करूंगा, बट अगर सेटअप के ऊपर सिर्फ जाओगे तो एक्यूरेसी आपकी जितनी लिक्विडिटी में आ रही है उतनी नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर आप सेटअप को विदाउट लिक्विडिटी यूज करोगे तो दिक्कत होगी। तो बेस्ट चीज है कि आप लिक्विडिटी को सबसे पहले मास्टर करो। ये जो 2-3 दिन हम लिक्विडिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आप लिक्विडिटी को मास्टर कर लो एक बार। लिक्विडिटी को मास्टर कर लोगे, फिर आपको किसी सेटअप की जरूरत नहीं है, मैं प्रोवाइड करूंगा वो बात की बात, बट अभी जो है लिक्विडिटी को मास्टर करो सबसे पहले, सर इस कि पीडीएफ वही के आपको एक अच्छी एंट्री देगी। मैं गलती कर रहा हूँ उसमें, ओके, खोलिए माइक, खोलिए अपना नितिन जी। हेलो।
हेलो। आ रही है आवाज? हाँ, हो गया आपका माइक ठीक? जी जी जी। यस, बताइए। अब चेक कर लो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ पेट्स में जितनी भी है। नहीं, ये तो यहाँ पर गलती क्या थी आपकी? आपने वेट नहीं करा है। मतलब अगर आपने एंट्री अच्छी नहीं ली है, एंट्री अच्छी कहाँ पर होती है आपकी? इस रेड कैंडल के नीचे, ना कि इसके ऊपर। जी ये भी एक बेहतरीन एंट्री है। हाँ, वो एक जो और ऊपर चीज। वाली है ना, वो भी अगर फ्लक्चुएशन की वजह से लग गई थी ऊपर। बट वहां पर देखो, अब ये फ्लक्चुएशंस आपके साथ हर वक्त रहेंगी, बट आपको जी कैंडल्स का मूवमेंट पकड़ना पड़ेगा कि कब मार्केट किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है। अगर कैंडल्स नीचे आ रही है ना, तो अगर 32-33 सेकंड है, तो आप पहले ही दबा दो, ताकि आप दबाओगे उसके बाद ही मार्केट नीचे आएगा। जी इसके लिए आपको अच्छी खासी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेमो के ऊपर, लाइव पे जाने से पहले, कि कब मार्केट जो है एंट्री अच्छी देता है। जी। मार्केट अभी इसके पास आ रहा है, तभी उससे पहले ट्रेड कभी नहीं लेनी है, जब तक मार्केट इसको छू ना ले। जैसे ही मार्केट एक बार इसको टच करेगा, मार्केट उस अपने आप को ही नीचे पुश करेगा, और फिर मार्केट ऊपर की ओर पुश करेगा। ओके ओके। हाँ, यहाँ पर मैं ये कह रहा था, अगर सेलर जो है ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करते हुए आ रहे थे ना, तो यहाँ पर अवॉइड करना है आपको। जैसे कि ये कैंडल ऐसी बनी है, उसके बाद कुछ जी कैंडल ऐसी बनी है, और उसके बाद कुछ कैंडल जो है नीचे आ रही है, तब आपको यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से एक पॉसिबल ओके। है कि मार्केट इस तरीके से इसको ब्रेक भी कर सकता है। बट यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा था मार्केट, इसलिए ये ट्रेड जो है अच्छी ट्रेड थी, वरना वो ट्रेड लॉस हो सकती थी अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज इंक्रीज होता तो। ये वाली मैंने ऑर्डर फ्लो लिक्विडिटी में ही ली थी, ये दो ट्रेड से। देखो, यहां पर आपने समझा कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो चुका है सेलर का, और उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट ने गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन करके ही मार्केट सीधा किसके पास आया है? लिक्विडिटी के पास आया है। और जी ये बहुत ही आपकी एकदम एक नंबर की एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पर आपने समझा कि मार्केट में क्या हो रहा है। बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट के लिए ट्रेड ली होगी। अगर कोई सोच रहा है कि यहाँ से एब्सेंस वगैरह हो रहा है, यहाँ से एब्सेंस हो रहा है, तो एक टाइम के लिए अगर गैप को अवॉइड करेंगे तो लॉस भी हो सकता है। बट अगर आप गैप्स को और लिक्विडिटी को समझोगे, तो किसी सेटअप की जरूरत नहीं है आपको। जी। हम्म। यहाँ पर आपने वेट अच्छा करा है, बट इतना वेट नहीं करना था आपको। एक और पॉइंट दिख रहा है ना नजदीक में, ओके ओके। इसके देखो, आराम से क्या देखना है आपको कि इस रेड कैंडल ने किस बायर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है। तो जितने भी बायर के एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया है, सबसे पहले अपने माइंड में उसे मार्क कर लो। ये जो लाइन दी है ना कोटेक्स वालों ने, ये ऐसे ही नहीं दी है। ये लाइन जब जब मार्केट ऊपर जाएगी, तब आपको चेक करना है ये लाइन किसकी किसके ऊपर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये ओके सबसे पहले इसके ऊपर गई, फिर इसके ऊपर गई। अब इसके ऊपर कौन सा एंट्री पॉइंट है ऐसा जिसको सेलर ने ब्रेक किया है? कोई भी नहीं। तो आपकी ट्रेड यहीं से बन जाती। ये जी। इतनी अच्छी आपने एंट्री पॉइंट ली है, नो डाउट, बट यहां तक मार्केट हर बार नहीं जाएगा। हर बार मार्केट इसी को टच करके ऊपर नीचे से ही मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो आपकी पॉइंट एंट्री पॉइंट यहां पर हो तो बेटर रहेगा। ठीक है। हम्म। यहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में? सबसे पहले जो है सेलर एग्जॉस्टेड थे, अभी ये हमने नहीं पढ़ा है, बट सेलर जो है पहले एग्जॉस्टेड थे। उसके बाद क्या हुआ? बायर एग्जॉस्ट हुए। जब भी कोई भी दो पार्टी एग्जॉस्टेड होती है, तब वो पार्टी सीधा ही कंटिन्यूअसली नीचे नहीं जाती। वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मार्केट स्टेबली वर्क करेगा। मतलब दो कैंडल के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने एंट्री अच्छी ली है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती। वो कितनी ग्रीन ओके। कैंडल आती, साइज क्या होती, वो मैं आगे समझाऊंगा। ये ट्रेड ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ ऑर्डर था, फ्लो। उसके बाद एकदम से हम्म। मार्केट ऊपर चली गई थी लिक्विडिटी लेने सेलर्स की, तो इसलिए मैंने ली थी। ये नीचे गई थी, लेकिन लास्ट के 5 सेकंड में ऊपर चली गई कैंडल, पर फिर भी विन थी ये trade, क्योंकि एंट्री हम्म। सही थी मेरी। एंट्री सही थी इसीलिए विन हुई थी, वरना ये ट्रेड जी लॉस हो जाती आपकी। हाँ।
देखो उसका रीजन क्या था, मार्केट में इस जोन से क्या होने वाला था, एक रिवर्सल आने वाला था। मतलब कोई भी एक जोन है वहां से रिवर्सल आ सकता है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो जो है डिक्रीज हो रहा है। बट ऑर्डर जी फ्लो जब डिक्रीज हुआ मार्केट का, तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एक नया पावर जनरेट किया है। जब मार्केट नया पावर जनरेट करता है तो वो फट सकता है, क्योंकि अभी भी जो ओरिजिनल लिक्विडिटी है वो यहाँ पर है। यहाँ पर तो कोई लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पर जी आपको लिक्विडिटी दिख रही है? नहीं दिख रही। तो ओरिजिनल लिक्विडिटी अभी तक कहाँ है मार्केट में? ये वाली जो आपने मार्क करी है। तो मार्केट को जाना वहां तक है। बट मार्केट जब किसी जोन से इस तरीके से पावर जनरेट करता है तो मार्केट ऊपर की ओर फट भी सकता है। तो वहां पर ये पॉसिबिलिटी होती है। तो अब नेक्स्ट टाइम से यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड मत कीजिएगा। इसके बाद अगर ये कैंडल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, उसके बाद अगर आपको दिखता है कि ओपन होते ही लिक्विडिटी में जा रही है, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो फॉर पुट डायरेक्शन। बहुत प्यारी ट्रेड थी ये। यहाँ पर ये, हाँ, इसे ब्रेकआउट कर दिया था इसने, इस लिक्विडिटी को, हाँ इसने और ब्रेकआउट मार्केट कर दिया सीधी और ऊपर ये गई। वाली को, इसको ग्रैब कर लिया। हम्म। मैंने अभी जैसे कहा कि अगर जी और गैप अप भी है, तो गैप अप का मतलब ये इसको ग्रैब किया मार्केट ने, इस लिक्विडिटी के प्रेशर को यहाँ पर एग्जॉस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो आपकी एंट्री पॉइंट क्या थी? एक तो ये वाली एंट्री पॉइंट थी, बस इसके ऊपर क्या था? ये वाली एंट्री पॉइंट थी। बट आपकी एंट्री कहाँ पर बन जाती? ये फर्स्ट पॉइंट पे रही। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, डरना नहीं है आपको यहाँ पर, क्योंकि ओके। आपने सारी चीजें एनालिसिस परफेक्ट किया। आपका एनालिसिस कितना था? पहली बात तो सेलर के बायर के एंट्री पॉइंट को सेलर ने ब्रेक किया। दूसरी बात, नेक्स्ट, सॉरी ये वाला नहीं, ये जो एंट्री पॉइंट था, हाँ ये वाला, उसको मार्केट ने ग्रैब किया और फिर गैप अप किया। मतलब अब इसको भूल जाना है मुझे। और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर जा रही है। अब ऊपर जा रही है तो आपको अपने एंट्री पॉइंट से ट्रेड लेनी नहीं है। आपका काम वहीं ओके। पर ओके। खत्म हो गया। अब वो विन हो लॉस हो वो बात की बात है। आपने अपना 100% दे दिया एनालिसिस करने में। अब यहाँ पर हमने कोई सेंटीमेंट वगैरह को एनालाइज नहीं किया, हमने सिर्फ लिक्विडिटी पॉइंट्स को एनालाइज किया। आज मेरी व्यू ज्यादा इसलिए गई क्योंकि मैंने सेंटिमेंट को भी थोड़ा दिया है, देख हाँ मैंने, ऑफ जिससे कोर्स, मेरे को देखो सेंटिमेंट समझ सेंटीमेंट, में आ रहा हाँ सेंटीमेंट भी आपके साथ ही था, था। जी इसीलिए यहाँ पर ज्यादा पावर थी सेलर के साथ। और यहाँ पर कोई सेंटीमेंट बन नहीं रहा, तो आपका मेन एरिया कहाँ पर है? यहाँ पर है कि मार्केट पॉसिबली यहाँ तक आ सकता है, और यहीं से मार्केट जो है फिर थोड़ा बाउंस बैक करेगा। आप अच्छी ट्रेड कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन क्या हो रही है? फ्यूजन ये की जो 15 मिनट वाला बोला ना आपने, चेक करना ऑर्डर फ्लो और 15 लो, मिनट में उसमें देखो, उसमें 15 समझ ही मिनट में नहीं आ रही ज्यादा थी। चेक, 15 मिनट में कुछ इतना ज्यादा चेक नहीं करना। 15 मिनट में बस आपको देखना है। अगर उतना भी नहीं देख रहे तो आपको क्या चेक करना है कि 15 मिनट के अंदर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको समझ लेता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो मैंने 15 मिनट के चार्ट में क्या देख लिया कि सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, जब जब सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज होगा, या फिर जितने भी लिक्विडिटी सेटअप्स बनेंगे बायर के लिए, मैं उनको ट्रेड करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है सेलर का, बायर का ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी पावर जो है बायर के साथ है। और ये चीज जरूर देखनी है कि यहाँ पर गैप अप है या गैप डाउन है बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर बड़े टाइम फ्रेम पर गैप अप है और मार्केट जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फिर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाके इसको अप के लिए ट्रेड करोगे तो वो लॉस होगा, क्योंकि आपने बड़े जी टाइम फ्रेम के गैप को नहीं समझा। जो एनालिसिस आप छोटे टाइम फ्रेम में करते हो वही एनालिसिस आपको 15 मिनट या फिर 5 मिनट में करनी है। अगर उसमें फिफ्टीन मुझे मिनट में कर सेंटिमेंट लोगे समझ तो में नहीं आ रहा था। आपके पास अच्छा टाइम रहेगा। मतलब हाँ, 15 कैंडल्स बनेंगी आपके डायरेक्शन में, आपको उसमें से एक कैंडल को पकड़ना है बस। और आप कभी एक भी और एक लाइव स्ट्रैटेजी पे चैट में बैठे बता नहीं देना रहना। हमें। क्या? आप हमें लाइव चैट में एक बार बता देना किस टाइप से करनी है, मल्टी फ्रेम पे, हम्म, टाइम फ्रेम पे। देखेंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर नहीं, ये इनसाइड कैंडल लिक्विडिटी नहीं थी लिक्विडिटी ना है, यहाँ पर। मैंने इसको देख के अच्छा हाँ, किया था। साइड लिक्विडिटी, कैंडल थी ना, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। मार्केट एकदम से ऊपर गई थी हम्म। इसकी। बट ये सोचिए कि ये क्यों लॉस हुई है।
क्योंकि ये कैंडल जो है ओपन होते ही कहाँ गई है, सबसे पहले अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे गई है। और अगर अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे जाएगी तो क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई लिक्विडिटी पावर ग्रैब नहीं है जनरेट। मार्केट का। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी ग्रैब होता तो मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट करता। अब ये जो प्रेशर है वो खामखा बनाया जा रहा है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर इसके सबको ऊपर ट्रैप ज्यादा कर रहा है कंफ्यूज हो रहा कभी था। भी। क्या? इनसाइड कैंडल वाली लिक्विडिटी है ना, इसी पे मैं ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि कैसे करूं ट्रेड। देखो, कभी भी आपको इस साइड को ट्रेड करना है ना, मतलब आपको इस लेग में ट्रेड करना है, तो आपके जी। पास इस साइड की लिक्विडिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको अगर रिवर्सल करना है तो आपको यहाँ की लिक्विडिटी चाहिए, और यहाँ पर कंटिन्यू करना है तो लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी को मार्केट ब्रेक करना चाहिए। तब आप जो है ऊपर ओके अपने लिए ट्रेड कर सकते हो। सब लोग ओके ओके। कहते हैं कि यहाँ ये सब देखना जरूरी नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है मार्केट का। वो ऐसे पुश होती है मार्केट, वो रिवर्स करती है, वो आपको बताते हैं। यस। क्लियर है फिर सारे डाउट आपके? हाँ हाँ। चलिए, अच्छी बात है। हम्म। सर, ये एग्जॉस्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट आज समझा दो। आज फिर सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मैंने लिक्विडिटी को कभी कभी नहीं देखा, ज्यादा कंफर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट टाइम लिक्विडिटी की बिना नो ट्रेड्स। अभी सर ने मुझे क्या बोला, आपने सुना? सर, प्रीवियस वीडियो तो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप करवा दो दीजिए कि लिक्विडिटी क्या क्या केस। भाई, लिक्विडिटी छोटा कंसेप्ट नहीं है, लिक्विडिटी बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमने जो 2-3 दिन, आप ही खुद सोचो कि जिस लिक्विडिटी को समझाने में, बताने में 2-3 दिन लग गए, वो मैं एक साथ कैसे रिकैप कर सकता हूँ? आप टाइम लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, अभी भी हमारा कोर्स चलेगा अच्छे खासे दिन। तो आप आराम से देख लो, उसके बाद आप बताना। आज की प्रैक्टिस में आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले देखो, अभी अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को 1-2 दिन के लिए अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? क्योंकि मैं आप चाहता हूं कि आप लोग लिक्विडिटी को सबसे पहले मास्टर करो। लिक्विडिटी को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को फिर आप यूज करो। जो चीजें आप 1 मिनट में कर रहे हो वो चीज आप 15 मिनट में करोगे, फिर आप जाके 1 मिनट में ट्रेड करोगे। तो अभी आज के लिए 15 मिनट को अवॉइड करो, और क्या करो, सिर्फ 1 मिनट की लिक्विडिटी को मास्टर करो सबसे पहले, कि 1 मिनट में लिक्विडिटी क्या कहना चाह रही है आपसे, और उसके ऊपर ट्रेड्स करो। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो, लिक्विडिटी को यूज करो। ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो, अनस्टेबल मार्केट हो, तो जिसकी लिक्विडिटी ब्रेक की है वहां से ट्रेड लो कंटिन्यूएशन के लिए। बस 2 डायरेक्शन मिल गई आपको अब क्लियर डाउन के लिए। और कोई डाउट है किसी का? और हाँ, कल से मुझे ये सब, एक पहले भी मैंने बोला था, आज भी कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर रीजन नहीं होंगे तो कल से स्ट्रिक्टली मैं किसी की भी पीडीएफ ओपन ओपन नहीं करूंगा, जिसके भी रीजन नहीं होंगे तो बेटर है कल से सभी लोग रीजन लिखेंगे। भले ही कम ट्रेड करो, 5-6 ट्रेड करो, बट हर एक ट्रेड का रीजन मुझे यहाँ पर लिखा होना चाहिए कि आपने यहाँ पर ट्रेड लेते वक्त क्या सोचा। क्योंकि ये चीज मुझे हेल्प नहीं करेगी, ये चीज आप ही को हेल्प करेगी आगे जाके। कोई डाउट है किसी का? वरना फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। सर, एक बार मेरा चैट पढ़िएगा, टेलीग्राम पर इतना डिमोटिवेटेड कभी नहीं हुए। अरे भाई, क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? सबसे पहली बात, हम हैं आपके साथ, डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ पर डाउट है, क्या है, मुझसे बोलो। अभी जो आपका लिक्विडिटी का डाउट हो रहा है वो आप पहले लेक्चर्स को देखिए। अगर आपको नहीं समझ आता, मैं बैठा हूँ, मैं समझाऊंगा आपको फिर से। अगर समझ आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। ऐसा मेंटर नहीं मिला आज तक। अरे भाई, थैंक यू। गोकुल भाई, क्लास रिपीट करो, टेंशन मत लो। वही तो भाई, इजीली समझ आएगा। मैंने इतने इतना अच्छा टाइम दिया है लिक्विडिटी के ऊपर कि इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। अगर होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलिए फिर, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कल से अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, और कम मिनिमम ट्रेड लीजिए। जितना ज्यादा चार्ट को देखोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, बट जितनी ज्यादा ट्रेड करोगे आपका ध्यान ट्रेडिंग में जाएगा, ना कि एनालिसिस करने में। चलिए, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। गुड नाइट एवरीवन।